बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही आज तक अपने बेटे निशांत कुमार को सियासत से दूर रखा हो, लेकिन बहुत जल्द निशांत कुमार की एंट्री बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक मैदान में होने वाली है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार के इकलौते वारिस निशांत को लेकर बिहार की राजनीति में इस वक्त खूब चर्चाएं हो रही है। चर्चा है कि निशांत सूबे की सियासत में सक्रिय रूप से सामने आएंगे। निशांत कुमार की भी हालांकि कई ऐसी प्रतिक्रियाएं जिसमें उन्होंने इशारों में संकेत स्पष्ट रूप से दे दिए हों, लेकिन खुलकर कभी निशांत कुमार ने यह नहीं कहा कि वो बिहार में राजनीति करेंगे, अपने पिता के विरासत को संभालेंगे। लेकिन जेडीयू खेमे में भी आप कहें तो निशांत कुमार के स्वागत की तैयारी चल रही है। इस बीच ये चर्चा है कि निशांत कुमार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव किस सीट से लड़ेंगे, इस बात को लेकर भी बिहार में विमर्श शुरू हो गई है। दरअसल निशांत कुमार को लेकर यह चर्चा है कि वो बिहार के नालंदा जिले के किसी एक सीट से लड़ेंगे और उसमें कई ऐसी सीट है जिस बात पर आज की तारीख में चर्चा हो रही है, चाहे वो हरनौत हो, इस्लामपुर हो या फिर और भी नालंदा जिले की सीटें हैं। आपको बताएं कि नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा है और नालंदा में नीतीश कुमार का विकास मॉडल भी काफी चर्चा में रहता है। लिहाजा यह भी तय माना जा रहा है कि अगर उनके बेटे निशांत सियासत में सक्रिय होते हैं तो चुनाव भी जो है वो नालंदा से ही लड़ेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के आगे जो है वो आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार परिवारवाद पर टिप्पणी करते रहे हैं और निशांत कुमार की राजनीति में अगर एंट्री नहीं हुई अब तक तो यह माना जाता है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते कि उनके बेटे राजनीति में आए और नीतीश कुमार पर भी एक तौर पर यह बड़ा आरोप लगे कि वो भी परिवारवादी हैं। लेकिन निशांत सक्रिय हैं। तो देखिए, निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के एक सांसद ने प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के सांसद ने कहा है कि निशांत चुनाव लड़ेंगे और चुनाव निशांत कुमार बिहार के नालंदा जिले से लड़ेंगे। उन्होंने एक सीट का भी नाम रखा है, कहा है कि यहीं से चुनाव लड़ जाए। लेकिन जब आप जानेंगे तो वो सीट ऐसा है जहां जेडीयू के लिए जितना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए निशांत कुमार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। कौशलेंद्र जो जेडीयू के एमपी है नालंदा से, उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ जाए इस्लामपुर सीट से। और हालांकि इस्लामपुर सीट का गणित ये कहता है कि ये आरजेडी के खेमे वाला सीट है। यादव और मुस्लिम मतदाता जो है यहां पर बड़ी संख्या में है और जबकि कुर्मी, दलित और अत्यंत पिछड़ा ओबीसी वोटरों का जो झुकाव है वो जेडीयू की ओर रहा है, लेकिन उनकी संख्या आरजेडी के समीकरण के आगे धीमी पड़ जाती है। और यही वजह है कि 2015 के चुनाव में भी इस सीट पर महागठबंधन में रहते जेडीयू जीती। हालांकि 2020 में नीतीश कुमार के गृह जिले के इस सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया। राकेश रोशन यहां से चुनाव जीतकर विधायक बने। तब बिहार में तेजस्वी यादव के नाम की लहर भी थी। पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार का मुद्दा था। लेकिन निशांत कुमार को लेकर अगर जेडीयू के सांसद इस्लामपुर से चुनाव लड़ने को लेकर कह रहे हैं तो यह स्पष्ट तौर पर यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह समीकरण आखिरकार कौन सा होगा जिससे निशांत को लेकर वहां पर जेडीयू एमपी ये देख रहे हैं कि वो चुनाव लड़े तो उनके लिए बेहतर होगा। देखिए, मुस्लिम और यादव बहुल ये इलाका है इस्लामपुर और ये आरजेडी के लिए आप कहें तो एक बिग बेनिफिट वाली सीट रही है। नीतीश कुमार के गृह जिले में राजद ने 2020 में किला लहराया। और देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं हालांकि और भी सीट को लेकर है। ऐसे में सवाल यह है कि निशांत लड़ेंगे क्या, और लड़ेंगे तो क्या जेडीयू वाले सांसद के बताए सीट से या फिर किसी और से। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ, मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला। ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा। फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई
बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।